वंदे मातरम। दोस्तों, मेरे मित्र श्री श्याम गिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं अनिल थत्ते आप सबका स्वागत करता हूं। आज कुछ सच्चाई आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूं। बहुत दिन से सोच रहा था कि लोगों को बता ही दूं मैं कि मराठी में एक कहावत है, तीन तिघाड़ा काम बिघाड़ा। मतलब अगर तीन लोग एक काम करने के लिए जाएंगे तो वो काम बिगड़ता ही है। महायुति सरकार के संदर्भ में ये जो कहावत है मराठी, तीन तिघाड़ा काम बिगड़ा, ये मुझे 100% सच लग रही है। हाँ, इसका एक विशेष कारण ये भी है कि अंदर के राज मुझे मालूम होते हैं, अंदर की बातें मालूम पड़ती हैं। थोड़ा आप जितने सत्ताधारी इनके करीब है, सर्कल के करीब है, उससे थोड़ा ज़्यादा करीब मैं हूँ। मेरे मित्र भी है और हाँ, फडणवीस मित्र वो मुझे मानते हैं, मैं उनको मानता हूँ। एकनाथ जी का तो क्या बोले, ऐसा अगर तुलना करने जाए तो फडणवीस साहब मेरे लिए आदरणीय है, मगर एकनाथ जी प्रिय है। वो उनका दिल जीतने का एक खास तरीका है, वो इमोशनल है और फडणवीस प्रोफेशनल है। ये दोनों में फर्क है। समहाउ मेरा शरद पवार जी से बहुत संबंध आया। मेरे पॉलिटिकल करियर की शुरुआत मैंने उनके साथ रह के 3 साल तक मैं उनकी एक संस्था मेरे लिए निकाली थी, ट्रस्ट उन्होंने, युवक अकादमी करके, और मैं और रामकृष्ण मोरे वहाँ पे फुल टाइमर थे और उनके साथ जाना घूमना। तो पवार साहब को बहुत करीब से जानने का मुझे लंबा मौका मिला। अजीत दादा से ऐसे खाली देखा सुना, हाय हेलो, बात खत्म। मगर एक बात ऐसी कि उनके एक दोस्त हैं, वो एडवर्टाइजिंग क्षेत्र में बहुत जाने माने व्यक्ति हैं और बहुत करीब है अजीत दादा के, और मैं उनके करीब हूँ। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम हफ्ते 2 हफ्ते में जब मिलते हैं तो अजीत दादा की बात होती है और अजीत दादा उनकी मन की बात हमारे मित्र जो है उनसे शेयर करते हैं, और उनका मैं मित्र होने के कारण मुझसे भी शेयर हो जाता है। तो ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि अभी तक दो उप मुख्यमंत्री शायद ही बने महाराष्ट्र में। एक उप मुख्यमंत्री तो होता ही था, मगर इतनी परस्पर विरोध, विसंगति, हर एक का दूसरे के प्रति पूर्वग्रह, प्रदूषित ऐसा कोई एक दृष्टिकोण मैंने इन तीनों में जो देख रहा हूं वैसा नहीं देखा। मैं अभी हमेशा बोलता हूं कि मेरे 55 साल पत्रकारिता में कर रहा हूं। 75 पूरे हो गए, उसमें से 55-20 साल की उम्र से पत्रकारिता में हूं। बहुत सारे मंत्री देखे, मुख्यमंत्री देखे, उप मुख्यमंत्री देखे, उनका आपस में तालमेल देखा। तो मुझे लगता है कि आज तक जितने भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हुए, उनमें दो अलग अलग पार्टियों से तो होते ही थे। जितना मैंने तनाव देखा उतना, उससे ज्यादा, कई गुना, कितने गुना ज्यादा मैं बोलूंगा, 10-20 गुना ज्यादा तनाव मैं फडणवीस, एकनाथ जी शिंदे और अजीत दादा के बीच में देख रहा हूं। इसकी थोड़ी सी एक, हम बोलते हैं कि उन्होंने वो कबूल कर लिया कि भाई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, फंक्शन था उसमें बता दिया कि भाई एकनाथ शिंदे और अजीत दादा
इनसे मेरा संवाद जो है वो ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ी कम्युनिकेशन गैप हम में होती है। उसी इसमें वो बोले कि ये मैं जो बोल रहा हूँ वो सच्चाई है, और वो सच्चाई होने के कारण शिंदे साहब और अजीत पवार मुझे माफ़ भी करेंगे। वो बोल गए, वो 100% सच बोले, 100% सच बोले फडणवीस। फडणवीस की और एकनाथ शिंदे जी की जमती नहीं है, फडणवीस जी की और अजीत दादा की जमती नहीं है। इसका मूल कारण ऐसा है कि तीनों के स्वभाव बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। हम वधूवर संशोधन जब करते हैं तब भी वो 36 गुण वगैरह की बात छोड़ो ज्योतिष के, मगर ये भी देखते हैं कि दोनों का आजकल तो वो सामने बैठ के या ऑनलाइन भी एक दूसरे को फैक्ट चेक करते हैं, उसमें कौन से कॉमन पॉइंट है, कौन से एक दूसरे के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि 36 गुण अगर मेल खाना जरूरी है तो शिंदे, अजीत दादा और फडणवीस, मैं शिंदे और अजीत दादा एक साइड में रखा हूँ, फडणवीस दूसरे साइड में रखा हूँ, उनके 36 छोड़ो 6 भी गुण मिलते नहीं है, 6 भी गुण मिलते नहीं है। एकदम परस्पर विरोधी स्वभाव है। कैसे है ना कि फडणवीस साहब आरएसएस के संस्कारों में बड़े हुए हैं। दूसरी एक बात है कि वो अभी बहुत सालों के बाद पहली बार परसों उन्होंने एक ब्राह्मण सभा में बोले, कुछ ब्राह्मणों के बारे में अच्छा बोले, नहीं तो वो ब्राह्मणों के बारे में बोलना जनरली अवॉइड करते थे, क्योंकि उनको हमेशा ये डर लगता था कि मैं ऑलरेडी ब्राह्मण करके वैसे ही लोगों के दिलों में चुभता हूँ। मराठा मेरा ये नहीं चाहते ब्राह्मण हो अपने ऊपर, दलित भी नहीं चाहते, मुसलमानों का तो सवाल ही नहीं आता है। ओबीसी बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है, मगर ओबीसी भी मेरे साथ नहीं है, तो मेरे साथ कोई है ही नहीं। किसी भी जाति का फाउंडेशन, कास्ट फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, क्लास फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूं, क्लास फाउंडेशन नहीं, कास्ट फाउंडेशन है ही नहीं मेरे पास, और वो अलग थलग है। बहुजन समाज की एक अलग परंपरा है, संस्कृति है, एक दूसरे से बिहेव करने का एक तरीका है। ये दोनों मराठा हैं, एकनाथ जी और अजीत दादा। और एक कांग्रेस में जो एक परंपरा है, एक खुले दिल से एक दूसरे को संभाल लेना और थोड़ा फ्रीडम देना कि ठीक है, तुम्हारे खाते में जो करना है तुम करो, मेरे खाते में मैं करूंगा। शिंदे साहब शिवसेना के बाला साहब के इसमें बड़े हुए हैं, वहां भी ये फ्रीडम था कि भाई तुम शिवसैनिक करके करो, बाला साहब से बड़े बनने की कोशिश मत करो, जैसे आनंद दिघी ने की, ऐसा बाला साहब सोचते थे और उसको मुझे भी जिम्मेदार ठहराते थे। मगर एक जिसको बोलते दिलवाला आदमी एकनाथ शिंदे है। अजीत दादा उतने दिल वाले नहीं है, मगर फिर भी एक नेता के रूप में वो लोकप्रिय है। फडणवीस आदरणीय है, लोकप्रिय नहीं है। तो उनकी पूरी जो कार्य पद्धति है, कार्यशैली है, वही अलग है। वो अपने को छोड़कर किसी को, मोदी शाह को देते हैं, सम्मान आदर नहीं दे सकते, संवाद ही नहीं कर सकते। वो थोड़ा सा उनके मन में सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इनके मन में इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, मगर सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स फडणवीस जी के मन में है। तो वो जिस तरीके से पेश है, मुझे एकनाथ जी ने एक बार बोला, हम जब बैठे थे करीबन 2 घंटे दिल की बात कर रहे, 2 घंटे हमने कुछ बाकी नहीं रखा, आखिर समय बाकी था, सब्जेक्ट खत्म हो गया। तब वो बोले कि मैंने ये सब सवाल उठाए उनके सामने, तो बोले मैं मुख्यमंत्री था और जब देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री थे, तब मैं उनके प्रति जिस आदर भाव से, उनकी विद्वत्ता को एक सम्मान देके
वो उप मुख्यमंत्री होते भी मैं बोलता था ये 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनका वही दर्जा है, वही सम्मान उनको मिलना चाहिए, उनके ओपिनियन मैं काउंट करता था। मैंने जिस तरह से उनसे पेश आया उस तरह से वो मेरे साथ नहीं आते और अजीत दादा के साथ भी नहीं आता। ये किसने कहा? एकनाथ जी ने कहा। उनमें संवाद नहीं हो पाता है क्योंकि दोनों के विश्व अलग हैं, दोनों की कार्य पद्धति अलग है, दोनों की कार्यशैली अलग है, दोनों की फिलॉसफी अलग है, दोनों का अपने सहयोगियों के प्रति एटीट्यूड वो अलग है। तो बात बिगड़ रही है कि नहीं? बिगड़ रही है। ये तो ऐसा हो गया है कि इतना बड़ा बहुमत मिला है बीजेपी को कि जिसकी कल्पना खुद बीजेपी ने नहीं की थी, और 132-37 कुछ होने के कारण, नहीं तो अमित शाह ने तो बोला था इनको ही करेंगे एकनाथ जी को। अब वैफल्य भी है, दोनों के मन में है। अजीत दादा के मन में वैफल्य है क्योंकि शरद पवार अभी तक उनके साथ नहीं आए, जो आएंगे आएंगे ऐसा चल रहा है। शरद पवार आने के बाद और एक जिम्मेदारी और एक रिस्क भी अजीत दादा ले रहे हैं उनको साथ लेने में, मगर इसमें फडणवीस उनकी मदद नहीं कर रहे। उल्टा ऐसा है कि अजीत दादा के खासम खास लोगों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, एकनाथ जी के भी खासम खास के ऊपर वो प्रहार कर रहे हैं। तो ये बात बिगड़ी है। सरकार नहीं गिरेगी, सरकार चलेगी, मगर ये मजबूती की सरकार नहीं, ये मजबूरी की सरकार है। धन्यवाद।